हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मेट चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने किया था प्रश्नावली 6.3 के सवाल। तो आज हम जो है इसी के साथ हमारा छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आता है अपना सातवां चैप्टर, जिसका नाम है अपना क्या है भाई, निर्देशांक ज्यामिति। आज अपन जो है इसका परिचय जानेंगे, है ना। इसके बारे में जानेंगे भी ये है क्या चीज़, निर्देशांक ज्यामिति जो है वो क्या होती है। आप वैसे इसके बारे में कक्षा 9th में जो है पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उनको जो है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि जिससे आप जो है थोड़ा माइंड में आपके आ जाए, है ना। चलो अपन जो है एक काम करते हैं, वापस पढ़ते हैं भाई। जैसे कि आपको पता है निर्देशांक क्या होता है भाई। किसी भी ज्यामिति निरूपण के लिए अपन भाई किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, ये ग्राफ बनाते हैं। यानी एक ऐसे और एक ऐसे, जो आड़ी लाइन होती है उसको एक्स एक्स बोलते हैं, और ये जो सीधी लाइन होती है उसे वाई एक्स बोलते हैं, है ना। और ऊपर की साइड में वाई, नीचे वाई डैश होता है, और इधर लेफ्ट में एक्स डैश होता है, और इधर एक्स होता है। यह तो अपन जानते ही हैं, ठीक है। तो अब अपन जो है इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देते हैं कि भाई किसी, अब देखो अपन जो है एक काम करते हैं, पहले नॉर्मली अपन इसको लिख लेते हैं भाई क्या है ये। तो देखो अपन जो पहला टॉपिक आता है वो ये है कि ये क्या बोलते हैं उसको, किसी बिंदु की, है ना, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से हाँ सॉरी, यहाँ पर ये एक्स अक्ष नहीं है, वाई अक्ष होगा। दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, है ना, यानी कि एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है ना, भुज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका निर्देशांक जो कुछ इस प्रकार से होगा, इसका निर्देशांक ऐसे होगा, देखिए x, 0, है ना, यानी कि x अक्ष पर y का मान 0, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये होगा भाई x अक्ष से दूरी, यानी उस बिंदु का निर्देशांक जो x अक्ष पे स्थित हो ना, y अक्ष पे नहीं हो, ये चीज़ है। तो ये अपना भुज कहलाती है। और इसी के साथ इसी का विपरीत, यानी किसी बिंदु भाई किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक यह भुज कहलाती है। इसी तरह किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ठीक है, कोटि कहलाती है। जैसे कि y, 0 ये अपने निर्देशांक हो गए, है ना। बस इसमें यही चीज़ है। और अपन एक काम करते हैं भाई, एक और चीज़ आती है, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़। अब मान लीजिए कोई बिंदु, चलो अपन एक काम करते हैं भाई, क्या होगा, मान लीजिए कोई अपन एक बिंदु मान लेते हैं, ये भाई मान लिया अपन ये बिंदु P, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, जिसके निर्देशांक है भैया x1, y1, है ना। और एक और बिंदु मान लेते हैं Q, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे x2, y2, यही होंगे भाई, है ना। और जब हम इसकी दूरी को बिंदु P से Q के मध्य की दूरी अपन मान लेते हैं, वो है D, डिस्टेंस है ना भाई, D है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि क्या होगी, ये D हो जाएगी, यही है भाई। और इसके बाद जो है क्या होगा, यानी अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सूत्र क्या होगा, यानी कि अपन कह सकते हैं कि भाई बिंदु P तथा Q के मध्य, यानी बीच की दूरी जो है D का सूत्र क्या होगा भाई, ये होगा √x2 - x1 का वर्ग और y2 - y1 का वर्ग, ये अपना जो है। और यहाँ पर आगे जाएगा इकाई, ये है अपना भाई P तथा Q, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र। ठीक है, इसी तरह से यदि अपना एक बिंदु मूल बिंदु हो ना, यानी कि इसका सीधा सा अगर रीजन अपन लिखे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि बिंदु P जिसके निर्देशांक मान लीजिए x, y हो, है ना, कि मूल बिंदु
अब मूल बिंदु आपको पता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यही होता है भाई मूल बिंदु के निर्देशांक, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, ये अपने को पता ही है। और इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भैया, ये दूरी होगी, यानी ये अपनी ये वाली दूरी हो जाएगी अपनी √x² प्लस y², ये अपन जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा अपना, अब इसी तरह से आता है तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो एक और बात क्या है भाई। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु P है ना, कोई बिंदु मान लेते हैं P है जिसके निर्देशांक है x1 y1, है ना। इसी तरह से एक और बिंदु मान लेते हैं Q जिसके निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। अब यहाँ से अपन एक काम करते हैं, P को Q से मिला देंगे, यानी एक रेखाखंड बन गया अपना, है ना। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो चीज़ ये होगी कि भाई देखिए, अब आप जो है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आ गया अपना, कोई बिंदु मान लेते हैं R, है ना। तो यानी ये R बिंदु जो है, इसको मान लीजिए, अब देखो ये क्या करेगा, इनको विभाजित करेगा भाई, अपनी R रख लेना। तो अब देखना ये क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ, यानी अब देखिए ये इसके ऊपर ही तो स्थित है, तो यानी अपन कह सकते हैं ये इसको अंतः विभाजित करते हैं, यानी इसका विभाजन कर रहा है, यानी तोड़ रहा है इसको। तो यानी अपन इसको कह सकते हैं ये R जो है बिंदु P तथा Q, यानी PQ को जो है वो क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। अब अंतः विभाजित करेगा, दिखती सी बात है, ये अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यानी कि अनुपात अगर देंगे ना, है ना, तो इसका अनुपात देखते हैं अपन। अनुपात क्या होगा, PR अनुपात होगा RQ, यही होगा भाई। अब अपन PR को मान लेते हैं M1 और RQ को मान लेते हैं M2, यानी इनका अनुपात क्या हो गया, M1 अनुपात M2, है ना। इसका अनुपात होगा भाई M1 अनुपात M2। तो इसी तरह से अब इसके भी निर्देशांक होने चाहिए कुछ, है ना भाई। इसको विभाजित करने वाले, ये इसकी विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो है वो किस प्रकार होंगे, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, तो वो काम ये होगा कि भाई, अब देखिए, अब अपन एक काम करते हैं कि भाई इसको लिख लेते हैं अपन। इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो, यानी उस बिंदु R की बात होती है ना, यानी उस बिंदु P(x, y) के निर्देशांक जो Px1, y1 तथा Q जो कि क्या है x2, y2, है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है ना। मैं आंतरिक यानी अंदर की तरफ अंतः विभाजित करता है, तो उसके लिए जो सूत्र है वो क्या है, तो होते हैं तो उस बिंदु का निर्देशांक, है ना। तो यानी R के निर्देशांक जो है अपने पास क्या आ जाएंगे, R के निर्देशांक आएंगे, ये आएगा एक x और ये y, यानी कि x बराबर हो जाएगा अपना, x बराबर M1 गुणा x2 प्लस M2 गुणा x1, और इसके बटाव में है भाई M1 प्लस M2, ये अपना हो गया पहला निर्देशांक, यानी कि x आ गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ गया x। इसी के बाद y भी निकालेंगे अपन, तो y जो है क्या होगा, M1 गुणा y2 प्लस M2 गुणा y1 बटावा हो जाएगा इसका M1 प्लस M2, है ना। ये अपना आ गया दूसरा वाला, यानी कि ये जो है दोनों इसके जो है निर्देशांक इसके आ चुके हैं x तथा y के, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या आता है, आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अपना अगला टॉपिक ये आता है भाई, अपना एक और चीज़ है कि भाई बिंदुओं, है ना, बिंदुओं P जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1 तथा एक और बिंदु है Q जिसके निर्देशांक हो गया x2 y2,
है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु, है ना, PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे अपने x बराबर x1 प्लस x2 बटावा 2, है ना, ये अपना बन जाएगा। इसी तरह से y वाला बनेगा अपना y1 प्लस y2 बटावा 2, ठीक है। और ये अगर बिंदु 3 होते हैं तो इसके लिए क्या होता है, x1 x2 प्लस x3 हो जाता है और यहाँ पे 3 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ एक औसत की तरह ही है। और अब इसको जो है मैं समझा, तो ये है क्या, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु माना जाता है P, जिसका निर्देशांक होंगे x1 y1, है ना। और इसी तरह से एक और बिंदु मान लेते हैं Q, जो कि होगा x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अब इसको जो है P को Q से मिला देंगे, है ना, यानी अपना एक रेखाखंड बन गया है। और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु में हो जाता है A, तो यानी PA जो कि समान अनुपात में बांटेगा, है ना, यानी PA यानी एक अनुपात में बांटता है अपना बराबर अनुपात। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो अपन एक अनुपात मानता है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी जो है समान दूरी होगी, यानी कि एक अनुपात, यानी कि अब इसमें देखिए PA बराबर होगा AQ के। इस स्थिति में जो है अपने को जो है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे इसके निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे x, y, जो कि अपन ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद और जो है यहीं पर जो है अपनी बात खत्म होती है। तो यानी अब देखिए यहाँ पर ये अपना पूरे जो 7 चैप्टर है वो इन्हीं जो है टॉपिक पर आधारित है जो मैंने समझाए हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका पैरा AMT मैथ पॉइंट चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।